हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो ये वीडियो सेल्फ केयर वीडियो होने वाला है। ऐसे बहुत सिंपल येट थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने अपने सेल्फ केयर के लिए की थी, तो आई थॉट चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैंने बहुत दिन से अपर लिप्स और आईब्रोज नहीं सेट किए थे, तो अभी वही करेंगे। एंड मैं मस्त यहाँ गाने सुन रही थी। एंड आईब्रोज़ के लिए मैं यूजुअली पार्लर से ही कराती हूँ, क्योंकि मुझसे घर से नहीं होते हैं। एंड कभी कभार मैं क्या करती हूँ, मैं आईब्रो पार्लर से करा के फिर उन्हें टाइम टू टाइम खुद से सेट करती रहती हूँ, तो मुझे कम विजिट करना पड़ता है। ऑल्सो मुझे बहुत शेपी आईब्रोज नहीं पसंद है, थोड़ी अनइवन होती हैं, तो मुझे वो अच्छी लगती है। सो बेसिकली मैं ये छोटी सीजर लेके पहले आईब्रोज को शेप देती हूँ। उसके बाद ना जितना ये एक्स्ट्रा बाल आगे होते हैं आईब्रोज के अराउंड, उसको मैं ट्रिम करने की कोशिश करती हूँ। एंड जो बेबी ईयर्स होते हैं वो ट्रिम हो जाते हैं ईजिली। सो मैं ये हर वीक कर लेती हूँ, जैसे आईब्रोज सेट रहे एंड मुझे पार्लर जाके बहुत शेप ना देना पड़े, बिकॉज वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड यहाँ पे आईब्रोज हो गई हैं, अभी हम अपर लिप्स करेंगे। एंड इन्हें भी मैं कभी कभार सिजर से ट्रिम करती हूँ। गाइस बहुत ही इजी और सही प्रोसेस रहता है, मतलब सिजर ये छोटी वाली बहुत काम आती है, उससे आप आईब्रोज अपर लिप्स दोनों ट्रिम कर सकते हो। एंड कभी कभार मैं ऐसे मूड में होती हूँ तो मैं रेज़र से पूरा अच्छे से अपर लिप्स कर लेती हूँ, तो आज हम वही करेंगे। सो अपर लिप्स पे एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र लगा के, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र चलेगा। एंड फिर रेज़र को क्लीन करके देन धीरे धीरे ग्लाइड करते हुए हमें अपर लिप्स कर लेने हैं। एंड वी आर डन। उसके बाद सब कुछ वाइप कर देंगे। एंड मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी मत भूलना। रेज़र यूज़ करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने सोचा चलो लिप स्क्रब भी कर लेते हैं। एंड फॉर लिप स्क्रब आई यूज़ यूजुअली शुगर। इसको हल्का सा क्रश कर लेती हूँ मैं, जैसे अदरक क्रश करते हैं उससे कर लो, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। एंड फिर उसके बाद इसमें हम हनी ऐड करेंगे एंड हमारा परफेक्ट इजी पीजी लिप स्क्रब रेडी है। एंड बहुत देर तक नहीं करना है, अराउंड 1 मिनट तक करेंगे, बहुत हल्के मोशंस में, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना है। एंड लिप स्क्रब बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए, वंस अ वीक या वंस इन 2 वीक्स कर लो, काफ़ी है। सो लिप स्क्रब करने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थिक लेयर लगाएं हम लिप बाम की। एंड ये लिप्स पे भी लगा लो, थोड़ा आउटर लाइन पे अच्छे से बाहर की तरफ भी लगा लो। एंड इसे अराउंड छोड़ दो थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज कर देगा। नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्स्ट्रा फेशियल केयर। एंड टुडे वी आर डूइंग फेशियल एट होम यूजिंग फेशियल किट्स फ्रॉम फेम। एंड फॉर टुडे आई विल बी यूजिंग दिस फेम hyaluronic lumi bright facial kit. It has pure diamond dust and hyaluronic acid that makes your skin instantly hydrated and glowing. It's a 7-step kit, proper salon vibe at home. Step 1 is sparkling cleanser. It cleanses your skin while boosting natural radiance. Now step 2 is skin renewing scrub, because removing dead skin is super important. Now step 3 is illuminating massage cream. Very soothing and calming, gives hydration and helps reduce redness and irritation. Step number 4 is sparkling gel. Makes tired dull skin instantly fresh and bright. Step 5 radiance boosting pack for that glow and brightness on your face. Now the best part, they have 2 extra bonus steps unlike regular kits, a serum and a sunscreen. Step 6 24 karat pure diamond elixir serum for that long lasting luminous glow. Step 7 sunblock lotion, a must have step for protection from sun and harmful rays. My skin is glowing and looking super fresh, and this kit costed me just $149. It's available on Blinkit, Amazon and Flipkart, so go grab yours now. सो आज हम वैक्सिंग भी घर पे करने वाला है। यूजुअली मैं बाहर भी कराती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ घर पे कर लूँ। एंड आज मैंने ना ये पहली बार ये रोल ऑन वाला वैक्स यूज़ किया। मैंने इसे ऑर्डर किया था, मैंने काफ़ी टाइम से इसे देखा था, पर मैं सोच रही थी पता नहीं वर्क करता है कि नहीं करता है। सो फाइनली मैंने इसे ऑर्डर किया था एंड आज मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। सो मैं इसको रिव्यू दे देती हूँ आपको। तो काफ़ी अच्छा लगा। इसे 40 मिनट्स तक, अराउंड आपको 30 to 40 मिनट्स तक आपको इसे हीट करने के लिए रखना पड़ता है, पर मुझे इसे यूज़ करना बहुत ईजी लगा एंड बहुत कॉम्पैक्ट है। मेरे पास पहले वो मशीन थी जिसमें आप वैक्स निकाल के डालो, फिर उसमें गर्म करो, बहुत मेसी और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट ये बहुत ईजिली हो जाता है। ये ऐसे रिफल्स आती हैं वैक्स की, ये आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगी। एंड मैंने ऑलरेडी हाफ़ यूज़ कर ली है। एंड ये ऊपर रोल ऑन लगा है, इसे आप हीट करो अराउंड 30 to 40 मिनट्स के लिए एंड फिर ये काम करने लगता है। इसके साथ एक ये इलेक्ट्रिसिटी केबल भी है जिसे आप अटैच करके इसे गर्म कर सकते हो। एंड इसके साथ ये स्ट्रिप्स का पैकेट भी आता है जो
मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती, मैंने पहले भी नहीं यूज़ करा है। पर ये वाइट वाली इतनी अच्छी नहीं होती हैं, एक ब्राउन वाली आती है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वो थिक होती हैं, ये बहुत पतली होती हैं। बाय द वे इसे मुझे बीच में 2 बार गर्म करना पड़ा, अदरवाइज एक बार आप गर्म करोगे आपके दोनों हाथ हो जाएंगे। एंड इट वॉज सो ईजी, मतलब खुद से करना और बहुत मेस फ्री, बहुत हैसल फ्री है। देख रहे हो आप, कोई भी मेस नहीं है। अगर मैं अभी वो पूरे मशीन एंड मैक्स लेके बैठती उसमें कितना मेस हो जाता है, एंड उस मेस की वजह से मेरा करने का भी मन नहीं होता है। बट ये बहुत ईजी है, ऑल्सो इट वॉज वेरी अफोर्डेबल। सो एज अ साइड हम सेल्फ केयर कर रहे हैं तो हेयर वॉश करना है मुझे, तो चलो आ जाओ पहले ऑयलिंग करते हैं एंड उसके बाद हम हेयर मास्क लगाएंगे। सो ऑयलिंग करने के बाद मैं ना एंड्स को थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ, उसके बाद हेयर मास्क लगाती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, होममेड हेयर मास्क लगाने वाली थी मैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं था, सो आई थॉट चलो आज यही लगा लेते हैं। एंड फिर मैंने अपनी हेयर टाल को गर्म पानी में ऐसे डिप करके अच्छे से स्क्वीज़ आउट करके इसे हम अपने बालों पर ऐसे रैप करेंगे, इससे हेयर मास्क और अच्छा काम करेगा। नाउ आज हम बालों को ट्रिम भी करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए मैंने बालों को ट्रिम नहीं किया है, और मैं टाइम टू टाइम बालों को ट्रिम करती रहती हूँ। उससे रिटर्न्स नहीं होते हैं, जितने ड्राई एंड्स होते हैं वो निकल जाते हैं, साथ में बाल ऐसे हेल्दी भी लगते हैं। एंड आप देख रहे होगे मैं बहुत ज़्यादा कट नहीं करी, सिर्फ ट्रिम ही करी हूँ, बिकॉज मैंने सोचा इस बार मैं बाल थोड़े लंबे भी करूँगी अपने ओवर टाइम। एंड बैंग्स को भी ट्रिम करने का टाइम आ गया था, वो भी बहुत अनइवन से हो गए थे। एंड बस ये ट्राइंगल शेप में जो मैं बैंग्स कट करती हूँ उन्हें मैं निकाल के अच्छे से वेट करके बालों को ऊपर ले जाके फिर नीचे ला के ट्रिम करती हूँ। एंड मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ आपको, बहुत इजी प्रोसेस है और सिर्फ ट्रिमिंग के लिए परफेक्ट है, घर पे कर सकते हो। आफ्टर ट्रिमिंग हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे विदाउट हीट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा सीरम लगाएंगे, जिससे ड्राइनेस चली जाएगी एंड फ्रिजीनेस भी चली जाएगी, बिकॉज हम रोलर यूज़ करने वाले हैं। सो रोलर रखे हुए मुझे अराउंड 1-1.5 आवर ही हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ है, पर मेरा मन नहीं कर रहा था इन्हें रखने का, मेरा सिर भी दुख रहा था। ये हैवी नहीं है पर स्टिल मैंने पिन्स लगाई थी तो मेरा मन नहीं कर रहा था बहुत देर रखने का। सो आई थॉट चलो अभी खोल लेते हैं एंड इसे अप्लाई कर लो, 1-2 घंटे ही आपको बाउंस दिखेगा अपने बालों में, स्पेशली क्राउन सेक्शन में जहाँ बाउंस नहीं रहता है बालों में, वहाँ बहुत अच्छा बाउंस आता है। ऑनेस्टली जब से मैंने इसे ख़रीदा है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज आपको किसी भी हीट टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड बहुत बाउंसी मैनेजेबल बाल हो जाते हैं इसके बाद। आप खुद ही देखो कितना अच्छा बाउंस आ गया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम इनकी स्ट्रेट कोमिंग नहीं करेंगे, हम बालों को फ्लिप करके कोम करेंगे, जिससे जो बाउंस है ना वो मेंटेन रहता है। एंड मेक श्योर टू यूज अ वाइट कोम।